35,000 सैलरी है और इन्वेस्टमेंट करनी है। देखिए मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा। दुनिया में हर चीज़ मिल जाती है, ढूँढने से कहा जाता है कि खुदा मिल जाता है। तो कोशिश करते हैं, आपको थोड़ा-सा एक प्लान बना के देता हूँ, उस तरीके से आपने अमल करना है, ठीक है? देखिए, अगर तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, फिर तो आपको एक चीज़ से रिलैक्सेशन होगी कि भाई अगर आपने ज़िंदगी में 40-50 साल गवर्नमेंट को दे दिया, एट द एंड आपको रिटायरमेंट में कुछ ना कुछ एक अमाउंट मिल जाती है कि भाई रिटायरमेंट आपकी सिक्योर हो जाती है, ठीक है ना? वो पेंशन जो आपको एक टेंशन फ्री हो जाते हो, ठीक है? लेकिन अगर आप प्राइवेट काम करते हो तो आपको पेंशन नहीं मिलती, ठीक है? आपको रिटायरमेंट के ऊपर कोई हैंडसम अमाउंट नहीं मिलती, आप सारी उम्र खुद पर होते हो, सही है? तो आपको पेंशन अगर मिलती है ना, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि भाई किसी भी तरह ज़िंदगी गुजार लो, एट द एंड बुढ़ापे के टाइम पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो उसमें ये है कि रिलैक्स हो जाता है बंदा। प्राइवेट है ना, तो प्राइवेट वाले के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसको जो करना है खुद ही करना है, सही? यहाँ तक ये चीज़ हो गई। अगर तो आप प्राइवेट हैं तो आपको मैं कहूँगा स्टेट लाइट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? किसी और की नहीं, सिर्फ स्टेट लाइट ऑफ पाकिस्तान जो है ना, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट वाली है, सिर्फ उसकी एक लाइफ इंश्योरेंस लाजमी करवा लेना अगर आप प्राइवेट बंदे हो, ठीक है? तो होगा क्या कि जब आपकी रिटायरमेंट की उम्र करीब होगी ना, तो आपका वो जो पेंशन का काम आपका होता था गवर्नमेंट की तरफ से, वो नहीं है, तो वो स्टेट लाइफ की वजह से हो जाता है, ठीक है? तो बेशक छोटी सी पॉलिसी खुलवा लेना, लेकिन खुलवा लाजमी लेना। उससे क्या होता है, क्योंकि देखें अगर आप दौरान सर्विस अगर गवर्नमेंट में कुछ हो जाता है, तो पहला तो ये कि आप सिक्योर रहते हो, ठीक है ना? आपके बच्चे जिस तरह आपने बताया, तो वो सिक्योर हो जाते हैं कि भाई आपको सैलरी मिलती रहती है बुढ़ापे तक, आपकी बेगम वगैरह को। प्राइवेट में ये नहीं होता, ठीक है? प्राइवेट में आप अपने आप पे हो जाते हो, तो ये मसला हो जाता है। तो इंश्योर्ड करो, सबसे पहले तो डैमेज कंट्रोल करो, पहली चीज़ हो गई, ठीक है? 35 में से ना कोशिश करो कि 5,000 रुपये भूल जाओ कि कभी आपको मिलते हैं, ठीक है? वो 5,000 रुपये आपने सिर्फ अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए सिक्योर करने हैं, सही है? 5,000 से ही आपने जो चीज़ें करना स्टार्ट करनी ना, पहला तो आपने इमरजेंसी फ़ंड बिल्डअप करना है। और मैं एम्फेसाइज़ नहीं कर सकता कि इमरजेंसी फ़ंड कितना ज़रूरी है, सही है? इस हद तक ज़रूरी है, आपकी सोच है। तो 5,000 रुपये आपने हर महीने अलग करने, सही है? करने के बाद आपने करना है कि एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना है, सेविंग अकाउंट, उसमें जमा करना शुरू कर देना है। आपने इंश्योरेंस भी इसी से निकालनी है, ठीक है? जो 5,000 रुपये हैं, सही है? आपने इन्वेस्टमेंट भी इसी से करनी है और सारी चीज़ें इसी से करनी है। यूँ समझिए कि एक सेपरेट टैंकी है, ठीक है? आपके जो भी अखराजात हैं ना 1 महीने के, अगर आप अपने अखराजात 20 से 25,000 या 30,000 में गुज़ारा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो आपका इमरजेंसी फ़ंड है 3 महीने का, वो ग़ालिबन 1 लाख रुपया होना चाहिए कि 1 लाख रुपया 3 महीने तक का आपका इमरजेंसी बैकअप फ़ंड आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले जो पैसे जमा करते जाना है, वो अपने सेपरेट इमरजेंसी फ़ंड में डालते जाना है। जब उसमें जो है ना 20-25 हज़ार तक हो जाए, फिर आप चीज़ें अकाउंट्स खुलवाना स्टार्ट कर देंगे, सही है? आपको मैंने बताया स्टेट लाइफ का अकाउंट खुलवाएंगे आप, इंश्योरेंस का। अगर जैसे आपकी मिसाल के तौर पे सैलरी है, तो उसमें अगर आप 20-25 हज़ार वाली भी छोटी कर लेते हैं, होनी लाजमी चाहिए, बेशक छोटी ही हो, ठीक है ना? तो एक 20-25 हज़ार रुपये सालाना वाली एक बना लीजिएगा छोटी अपनी एक। और आपने कम से कम कोशिश करनी है इमरजेंसी फ़ंड को 1-2 साल के अंदर 1 लाख तक लेके जाना है, ताकि आपके अखराजात जो है वो, अगर खुदा न खास्ता कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको मीट करें। ये 2 चीज़ें आपकी हो गई ना, अब आप जाएँगे हम दूसरी तरफ। अब आप जाएँगे इन्वेस्टमेंट की तरफ, ठीक है? क्योंकि बेशक कड़वी लगे बात, लेकिन ये बात हकीकत है कि पैसे से पैसा बनाना जो है ना, वो एक महँगा शौक है, महँगी चीज़ है, ठीक है ना? वो गरीब बंदे के लिए नहीं है। उसकी वजह ये है कि कुछ भी इमरजेंसी आ जाती है ना, तो गरीब आदमी को उसका पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है? और जब पड़ जाती है ना, तो पैसा वही ग्रो करता है जिसको आप हाथ नहीं लगाते, सही है? आज शेयर खरीदे, आपको अगले हफ्ते ज़रूरत पड़ गई, अगले महीने ज़रूरत पड़ गई, आपने बेच दिया, ठीक है? बार बार जब पैसा मूव करता है ना इन्वेस्टमेंट में, तो वो काम नहीं करता, ठीक है? इसीलिए आप आपकी इन्वेस्टमेंट दरमियान में जो बफर है ना, वो आपका इमरजेंसी फ़ंड है। इमरजेंसी फ़ंड से ऊपर आपने कभी जाना नहीं है खर्चा, कभी इन्वेस्टमेंट को हाथ नहीं लगाना। जो आपने कर दी, बस वो भूल जाना है, क्योंकि जैसा मर्ज़ी पेट वेट काट के ज़िंदगी गुजार लो 10-12 साल, ठीक है ना? लेकिन ये कि 5-10 साल के बाद अगर आपको रिज़ल्ट्स ना दिखें, तो फ़ायदा नहीं है ना। वो रिज़ल्ट्स तभी दिखते हैं जब आप इन्वेस्टमेंट को हाथ नहीं लगाते, ठीक है? 5-6 महीने आपने अपने 5-5 हज़ार रुपये अलग करके, सेपरेट जो आपको मैंने बताया इमरजेंसी फ़ंड, एक डिफरेंट बैंक अकाउंट बना के, उसमें जो पैसे जमा करोगे उसको आप इमरजेंसी फ़ंड बोलोगे, सेविंग अकाउंट खुलवाना। तो ये कि हो जाएंगे 20-25-30 हज़ार तक। फिर आप स्टॉक मार्केट का अकाउंट भी खुलवाओ, ठीक है? आप इंश्योरेंस का अकाउंट भी खुलवा लो। दोनों चीज़ें खुलवाते जाओ, ठीक है? और फिर ज़्यादा नहीं, 2 या 3 मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? रीट्स होती हैं एक,
ठीक है, यहाँ पर ब्लू चिप कंपनीज, उनमें से 2-3 प्लस पसंद कर लेना, उसमें 5-5 हज़ार रुपये जब आपका इमरजेंसी फंड बिल्डअप हो जाए, तो जो पैसे ऊपर बचते जाएंगे वो आप उनमें डाल के बस छोड़ते जाएंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली जो डिविडेंड आएगा आपके बैंक अकाउंट में, मुनाफा डालेंगी, वो भी आपने दोबारा डालते रहना, उसको रीकम्पाउंड करते रहना है, ठीक है। तो होपफुली आफ्टर 5 to 10 ईयर्स, ठीक है, आपको रिजल्ट्स भी दिखना शुरू हो जाएंगे और होपफुली आप इससे बेहतर फाइनेंशियल कंडीशन में आ जाएंगे। और दूसरा, अपने ऊपर भी काम करें, ठीक है। अगर जो भी आप काम करते हैं ना, तो स्किल्स सीखें, ठीक है ना। या फिर अगर आप अर्निंग अपनी बढ़ा सकते हैं तो किसी तरीके से सेकंड जॉब करके मज़ीद अर्निंग बढ़ाएं, क्योंकि 35 के ऊपर सेविंग भी करना और बच्चों को भी पालना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो होपफुली आपको चीज़ समझ में आई हो, ठीक है। अगर कोई सवालात वगैरह हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन, ठीक है। और दूसरा, मेरे एक व्हाट्सएप का चैनल होगा जिससे मैं और आप डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, काइंडली वो ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे ये कि दुनिया में क्या चल रहा होता है, क्या मामला हो रहे होते हैं, वो आप और मैं डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, आपका मेरा एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ठीक है। तो वो काइंडली ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको व्हाट्सएप से, ओ सॉरी, बायो से मिल जाएगा। दूसरा है कि प्रोफाइल में एक वीडियो पिन हुई भी होगी, उसमें पूरा तरीका मेंशन है कि कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो होपफुली दैट्स ऑल, दिस इज माय साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।